चलिए सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं इमिग्रेशन सिस्टम के जानकारी जुटाने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। टोटल 17 वैरायटीज है हमारे एयर आलू में। तो अभी हम साथ ही में मेले के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ पे कुछ हमें मशीनरी वगैरह दिखाई दी है, तो आप बताएंगे ये कैसे कैसे काम करते हैं और क्या? नमस्कार, मेरा नाम सनी गुप्ता है और मैं बायर ग्रुप साइंस में एज अप्रेंटिस ट्रेनी हूँ। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं ऑफिस। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कर रहा है ये, अभी 10 बज गए, इसका गुड मॉर्निंग हो रहा है। मैंने पहले गुड मॉर्निंग कर लिया था तेरे से 1 घंटे पहले। अच्छा ठीक है, यहाँ से आ जाओ मित्र। चलो मित्र, तो अभी कौन सा डायलॉग बोल रहा था? आज सैटरडे हम लोग ऑफिस आए, तो कौन सा डायलॉग बोल रहा था अभी? मेरे साथ अन्याय हुआ है। इसके साथ अन्याय हुआ है। मेरे साथ भी अन्याय हुआ है। हमें भी ऑफिस बुलाया गया आज सैटरडे को। अन्याय नहीं हुआ, ये चलता रहता है सब। ये सिर्फ हम जोक सपाट के लिए लाइनें बोलते हैं, बाकी हमारा ऑफिस है, हम ऑफिस के हैं, जैसे बुलाए जैसे चले चलता रहेगा। तो अभी पहुंच चुके हैं ऑफिस में, ऑफिस को काम देखते हैं और उसके बाद आज मैंने बताया था ना मैं आप लोगों को एक किसान मेले में लेके चलूँगा, तो भी चलेगा मित्र? बिल्कुल चलेगा भाई। तो ठीक है, अभी पहले ऑफिस का देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं किसान मेले में। गुड मॉर्निंग गाइस, जैसा कि मैंने आज आप लोगों से वादा किया था कि आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ किसान मेले में, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ ऑफिस के बाद इस किसान मेले में। और ये यहाँ पे देखो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा ये सेटअप इन लोगों ने कर रखा है। तो चलिए अंदर चलते हैं मेले के अंदर और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं और किसान भाई उनका किस तरीके से यूज कर सकते हैं और कैसे अपनी खेती को सरल बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर। और ये जो पूरा सेटअप है, आप सबसे पहले यहाँ देखिए, जैसे ही आप मेले के अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से फिर मशीनों की देख रेख मशीनों से रिलेटेड जानकारी आपको स्टार्ट हो जाएंगी। और ये मेरे पीछे और ये आप मेरे सामने देख सकते हैं पूरा एक सेटअप लगा हुआ है। और आज यहाँ पर यहाँ के जो कृषि मंत्री हैं वो भी आने वाले हैं, उसी के चलते हुए ये भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल आया हुआ है। और ये यहाँ फर्स्ट में ही गेट के साथ में ही मिनी ट्रैक्टरों से रिलेटेड यहाँ पे जानकारी दी जा रही है, ट्रैक्टरों से रिलेटेड जानकारी दी जा रही है। तो चलिए हम चलते हैं अभी अंदर की ओर और जानकारी करते हैं। यहाँ पे जो फवारा सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। ये छोटे छोटे पाइप वगैरह, टी बैंड, ये सब यहाँ पे लगे हुए हैं। और आप डिस्प्ले पे देखिए, डिस्प्ले पे इसके वो फीचर भी दिखाए जा रहे हैं कि कैसे आप इन सब चीजों को कनेक्ट करके और कैसे खेती को आसान तरीके से इनको यूज किया जा सकता है खेती में। तो चलिए सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं इमिग्रेशन सिस्टम के जानकारी जुटाने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, ये आप सब लोगों को इनके बारे में जानकारी देंगे। तो सर ये आप बताइए कैसे कैसे काम करती हैं और इनका प्रयोग करके किसान भाई कैसे खेती को सरल कर सकते हैं? अभी यहाँ स्टॉल आप देख रहे होंगे, उधर भी स्प्रिंकलर भी लगा है और इधर है और पीछे डेमो है ड्रिप इरिगेशन का। मेनली हम लोग ड्रिप का ही काम करते हैं और ड्रिप में लगभग जैसे एक प्रिंसिपल है ड्रिप का। जैसे हम फ्लड के कंपैरिजन में देखें तो हम एक फ्लड में जो पानी देते हैं वो एक तरफ से पूरे खेत को भर के दे देते हैं, जिसमें पानी हमारी फसल को भी मिलता है, उसमें घास उग रहा है उसको भी है, और लीचिंग और पर्कुलेशन से जमीन के अंदर खाद और पानी दोनों चला जाता है। लेकिन जब हम ड्रिप की बात करते हैं तो जो इफिशियंसी आपकी पानी की यानी इरीगेशन की जो यूज होने वाला है फसल को 40% रहती है, लेकिन ड्रिप में यही इफिशियंसी आपकी वाटर इफिशियंसी 90 to 95 आ जाती है और फर्टिगेशन का भी 60 to 60% हमारा कंज्यूम जो होता है वो क्रॉप को होता है, बाकी का ही वेस्ट जाता है। मतलब अगर फ्लड के कंपैरिजन में हम इरीगेशन माइक्रो इरीगेशन में देखेंगे तो उसका बहुत फायदा है। तो इसी की वजह से हम इसकी यील्ड भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा, इसमें मैन पावर कम लगती है। मैन पावर मतलब इरीगेशन के लिए सिर्फ इसमें वाल्व बंद करना खोलना रहता है, जबकि फ्लड में हम देखें तो फावड़े से आपको सिंचाई वगैरह करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत ज़्यादा लगेगी। दूसरा क्या है, कोई भी क्रॉप का लगभग 100 से 200% तक हमारा इंक्रीमेंट हो जाता है प्रोडक्शन में। और जो ये घास वगैरह है वो भी फ्लड के कंपैरिजन में माइक्रो इरीगेशन में कम आता है। तो आपके जरिए जुड़ के किसान भाई इन चीजों को कहाँ से खरीद सकते हैं और इनकी क्या कीमत है, तो वो अभी थोड़ी जानकारी दे दें किसान भाइयों को। तो वही यूपी में लगभग हम पूरे यूपी में काम कर रहे हैं और यूपी में उत्तर प्रदेश माइक्रो इरीगेशन प्रोजेक्ट के अंडर लगभग 80 से 90% सब्सिडी है, जो किसानों को कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया हुआ है। ऐसे किसान जिनकी 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है वो बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं, उनको 80% उसको सब्सिडी मिलती है। और जो किसान एक पर्टिकुलर मतलब एक सिंगल किसान के नाम से 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, वो किसान छोटे किसान की श्रेणी में आता है, उसको सिस्टम पे 90% तक का अनुदान मिलता है। तो आपसे मिलने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? आपका कोई ऑनलाइन पोर्टल वगैरह है या फिर जहाँ आप डायरेक्ट आपसे आके मिल लें और इससे रिलेटेड चीजें आपके साथ वो कर लें? इसका UPMI नाम से पोर्टल है, वहाँ पे सारी कंपनियां हैं। किसान जिस कंपनी का भी लगवाना चाहता है सिस्टम, और भी कंपनियां काफ़ी सारी, उनको सिलेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकता है। अगर उसमें हमारी कंपनी का सिलेक्ट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम खुद ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट करेंगे, या हमारे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी डीलर हैं उनसे कॉन्टैक्ट करके, या लखनऊ में हमारा हेड ऑफिस है वहाँ से भी कॉन्टैक्ट करके सब किसान इसको ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। तो ये इनका ऑनलाइन पोर्टल है, आप लोग ऑनलाइन पोर्टल पे जाके और इनकी वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट आप लोगों से संपर्क कर लेंगे और आप भी इनसे संपर्क करते हैं। धन्यवाद। ठीक है।
इसके बारे में ये सर जो लोग हैं ये यहाँ इनकी जानकारी देंगे। तो सर आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, ये मशीन कैसे काम करती है? ड्रिप या स्प्रिंकलर का जो भी काम होता है उसमें हमारा जो मौजूदा पंप है या बोरिंग है वहाँ पे ये सिस्टम लगता है। इसमें ये जो है बाईपास है हमारा, जो एक्सेस वाटर है वो अगर रिलीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये उसके बाद में ये एयर रिलीज़ वाल्व है, जो पाइपलाइन में एयर आती है या प्राइमरिंग होती है उसके लिए रिलीज़ करने का काम करता है। बाकी ये हमारे फ़िल्टर हैं ताकि पानी जो भी है वो फ़िल्टर होकर आगे जाए, और इसके बाद में ये वेंचुरी है। जो भी घुलनशील खाद इसमें देने की ज़रूरत होती है वो इसी के माध्यम से पानी के दिए माध्यम जाते से हैं। डायरेक्ट हाँ। चला जाएगा, छिटकना नहीं पड़ता है। अलग से स्प्रे नहीं वो नहीं अलग करना से पड़ेगा। हाँ, ओके, छिड़कने ओके, की ये तो ज़रूरत बढ़िया नहीं सिस्टम है। एक इसके साथ बाद दो में काम हाँ, हो जाएगा। इसके बाद में फ़िल्टर है और पाइपलाइन से सीधा होता हुआ और लेटरल के माध्यम से ये लेटरल रहती है, सीधा प्लांट रूट ज़ोन में हमारा खाद और पानी एक साथ डिलीवर होता है। ये इसका बनता है। ये तो बहुत बढ़िया मशीन है भाई, शानदार। तो साथ ही यहाँ पे अभी आलू की 5-6 वैरायटियां हमें दिखाई दे रही हैं, तो उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं मैडम से कि ये आलू कौन कौन सी इनकी किस्म है और ये किस तरीके से इनका काम होता है। मैडम आप बता पाएंगे? यार सर ये टोटली जो है चिप्सोना 1, चिप्सोना 2, चिप्सोना 3 और हिमालयनी और कुफरी। ओके, हिमालयनी एंड वो सुख्याती है, ठीक है। एक्चुअली ये सभी हमारे पास अभी 5 सैंपल है, बट टोटल 17 वैरायटीज है हमारे एयर आलू में। ये सभी टिश्यू कल्चर से ग्रो की जाती है। टिश्यू कल्चर का जो प्रोसेस आप पीछे देख सकते हो, टिश्यू कल्चर के बाद जब हम उसको एक न्यूट्रो कंडीशन में ग्रो करते हैं उनके सीड्स को, प्लांट्स को, उसके बाद ये आता है एयरोपोनिक्स में। एयरोपोनिक्स में क्या होता है, जो पोटैटो के जो ट्यूबर्स होते हैं वो एयर में होते हैं, टोटली कंट्रोल कंडीशन में होते हैं। फिर उसके बाद हम इसका जी0 जनरेशन लेकर आते हैं, जो कि सॉइललेस कल्टीवेशन होता है, वो भी नेट हाउस में होता है। तो जब बिना सॉइल के कल्टीवेशन करके देखते हैं, फिर हम देखते हैं इसको सॉइल के साथ कल्टीवेट करके, जो जी2 जनरेशन होती है। फिर उसके बाद जब सॉइल में कल्टीवेशन करते हैं फिर उसको हम एग्जामिन करते हैं कि सॉइललेस कल्टीवेशन में क्या फर्क था और सॉइल के बाद जब वो सॉइल के कांटेक्ट में तो क्या फर्क है। फिर जब सब कुछ नॉर्मल निकलता है फिर वो जी3 जनरेशन हम फार्मर को एज अ सीड देखते हैं, जो कि ये सैंपल है। तो इनके सीड्स वगैरह आप ऑनलाइन देते हैं या फिर कैसे आप किसान भाइयों को कैसे मिल सकता है? नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड का प्रोडक्ट डिवीजन देखता हूं। मैं अपना कन्नौज एरिया है, अलीगढ़ एरिया है, इस रीजन को मैं देखता हूं। बेसिकली मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारी कंपनी, मैडम ने बताया जैसा कि 17 वैरायटी हैं। हमारी जो सबसे अच्छी वैरायटी जैसे कुफरी बहार है, चिप्सोना 1 है, चिप्सोना 3 है, फ्राई सोना है, मोहन है, ख्याति है, पुखराज है। इन सारी वैरायटीज़ का हम जनरेशन 3 इन द सेंस फाउंडेशन बीज, क्वालिटी पोटैटो सीड हम प्रोडक्शन करके फार्मर को प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर आप किसी फार्मर को परचेज करना है तो बेसिकली मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे डीलर भी रहते हैं, तो उनसे भी आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो आप सीड हमारा। और हमारा जो सीड रहता है वो क्वालिटी रहती है, डिजीज फ्री रहता है, वायरस फ्री रहता है। उसमें क्या है कि प्रोडक्शन, अगर आप ओल्ड सीड की अपेक्षा नया सीड लगाएंगे तो 10 से 12% आपका ऑलरेडी प्रोडक्शन बढ़ता है। इसके बाद में क्वालिटी आती है तो आपको मार्केट रेट मिलता है। और सबसे यूनिक चीज़ जो हमारी कंपनी में है, हमारे सीड प्रोडक्शन में है, वो हम क्या करते हैं कि जीवन जनरेशन जो लगाते हैं वो हम कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, इन द सेंस नेट हाउस में लगाते हैं, नेट हाउस में और सॉइललेस मीडिया में। तो हमारी कंपनी इंपोर्ट करती है फॉरेन से। इसमें क्या होता है कि जो वायरस का इन्फेक्शन होता है, वो एफिड है आपका, व्हाइट फ्लाई है, तो अगर हम जनरेशन 1 नेट हाउस में लगाएंगे तो उसमें क्या है, इंसेक्ट नहीं आ पाएगा। इंसेक्ट जब नहीं आ पाएगा तो वायरस नहीं फैलेगा, और जैसे जैसे वायरस फैलता है तो आलू की क्वालिटी, गुणवत्ता खराब होती चली जाती है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ हमारी कंपनी, और भी कंपनियां करती होंगी, मेरे को ऐसा आइडिया नहीं है, लेकिन हमारी कंपनी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में जनरेशन 1 लगाती है। थैंक यू। जैसे कि आपने बताया कि आपके जो डीलर हैं, क्योंकि लखनऊ में है, ग्रामीण इलाकों में भी होंगे, तो बहुत सारे लोग जो है जो इंटरनेट या डिजिटल कनेक्टिविटी से कम जुड़े हुए हैं, तो जैसे आप डायरेक्ट डीलर से मिलना चाहें वो, तो लखनऊ के आसपास कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे किसान भाई जाके डायरेक्ट डीलर से या आपकी जो शॉप वगैरह है वहाँ पे मिल सकते हैं आपके थ्रू? मैडम बताएंगी, जो ऑफिस है वहाँ पे आप, हमारा लखनऊ में ऑफिस है रीजनल, उधर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको अगर क्वेरी चाहिए, आपको या आपको सीड लेना है, आपको बुकिंग करवाना है, तो वहाँ पे आप एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस। सर एक्चुअली अगर टोटल मतलब यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट है, हमारे डीलर सभी डिस्ट्रिक्ट में है। अगर किसान डीलर को नहीं जानता, वो पर्सनली आके ऑफिस में कांटेक्ट करना चाहता, तो हमारा एड्रेस है विभूति खंड C47 योगीराज गोमती नगर। थैंक यू। तो अगर आपको आलू से रिलेटेड सीड्स वगैरह और जानकारी चाहिए तो इन्होंने अभी एड्रेस बताया है, तो अभी सभी किसान भाई जाके वहाँ पे आप आलू से रिलेटेड जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू। यहाँ पर ये सीड्स हैं, सब्जियों के सीड्स हैं, लौकी है, यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, सब्जियों के सीड्स, बीज वगैरह यहाँ पे हैं, लौकी है, टमाटर है, और अभी मटर चल रहा है अपना, ये कद्दू है, मक्की वगैरह है।
तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे सारे सीड्स वगैरह हैं। और ये उसके अलावा बहुत सारी सब्जियां जैसे भिंडी हो गई, अपना खीरा वगैरह हो गया, तो उनसे सब रिलेटेड यहाँ पे सारे बीज दिए गए हैं किसान भाइयों के लिए। और यहाँ पे उनसे रिलेटेड ये बीज कैसे काम करते हैं, कैसे वायरस से बचते हैं, वो सारी जानकारियां यहाँ पे हैं। साथ ही ये पास ही में एक फर्टिलाइजर की शॉप भी है। यहाँ पे बहुत सारे फर्टिलाइजर रखे हुए हैं, तरह तरीके के फर्टिलाइजर हैं सब्जियों के लिए, फ्रूट्स वगैरह के लिए। तो इनका प्रयोग करके किसान भाई खेती को और अच्छी उन्नत फसल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे फर्टिलाइजर से रिलेटेड सारी चीजें रखी हुई हैं, सारे फर्टिलाइजर यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अभी हम और पहुंचे हैं, एक सर हैं, एक दोस्त है उनके पास। तो ये अपने जो यहाँ पे चीजें हैं उनके बारे में आपको जानकारियां देंगे, ये चीजें कैसे काम करती हैं और इनका कैसे प्रयोग किया जा सकता है और खेती को कैसे उन्नत किया जा सकता है। तो आप बताएंगे ये कैसे कैसे काम करते हैं और क्या? नमस्कार, मेरा नाम सनी गुप्ता है और मैं बायर क्रॉप साइंस में एज अप्रेंटिस ट्रेनी हूँ उन्नाव में। यहाँ पर हमने एक बायर का स्टॉल लगाया हुआ है जिसमें हमने क्रॉप प्रोडक्शन को लेके पूरा पोर्टफोलियो लगाया हुआ है, जिसमें मेजरली हमने वेलम प्राइम को यहाँ पे फोकस प्रोडक्ट में रखा है, जिसमें हमने डिस्प्ले में लगा रखा है कि इसमें दोनों तरह की जड़ है परवल की, है ना, जिसमें एक में नीमाटोड से ट्रीटेड है हमारा वेलम प्राइम से, जिसमें नीमाटोड नहीं लगा है, और इस एक में नीमाटोड लगा हुआ है। बाकी का पूरा वेजिटेबल्स का पूरा इसमें इंसेक्ट का और डिजीज मैनेजमेंट का पूरा हमने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। ओके, थैंक यू। तो ये जैसे किसान भाई को यहाँ से जुड़ना चाहे, इनकी जानकारी लेना चाहिए, तो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी होगा या फिर आपके जैसे डीलर वगैरह? डीलर है, डीलर हमारे हर मार्केट में उपलब्ध है। ओके, हाँ, जहाँ भी खेती का होता है तो एग्री इनपुट की शॉप में बायर एक अपने आप में एमएनसी है जर्मनी की, तो उसके प्रोडक्ट हर जगह पे मिल जाते हैं। ओके, थैंक यू। तो अभी हम साथ ही में मेले के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ पे कुछ हमें मशीनरी वगैरह दिखाई दी है, तो इनकी जानकारी हम लेते हैं, ये मशीनें कैसे काम करेंगी और इनसे किसानों को कैसे फायदा होगा। तो हमारे साथ यहाँ भाई जुड़े हुए हैं, ये इन मशीनों से रिलेटेड जानकारियां हमें देंगे। तो भैया ये बताइए मशीन कैसे काम करती है और इनसे किसानों को कैसे फायदा होगा खेती को उन्नत बनाने के लिए? सर ये जो है CHC नेविगेशन की ऑटो स्टीयरिंग सिस्टम है। जैसे आज के खेत में किसान काम करता है तो उसको मुख्य समस्या क्या आती है कि उसको प्रिसीजन नहीं मिल पाता, मतलब कि उसकी लाइनें जो है सोइंग के वक्त या सीधी नहीं बन पाती, वैसे उनको दिक्कत होती है। और दूसरी चीज ये होती है कि पूरा दिन खेत में काम करने, ट्रैक्टर चलाने से उनको हाथों में दर्द वगैरह होने लगता है, तो उनको फटीग की समस्या रहती है। तो ये जो है CHC नेविगेशन की ऑटो स्टीयरिंग सिस्टम्स है। ऑटो स्टीयरिंग सिस्टम मतलब क्या है कि ये आपका ट्रैक्टर का जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो निकल जाएगा और उसकी वजह ये वाला स्टीयरिंग लग जाएगा। ट्रैक्टर में ये वाला स्टीयरिंग लग जाएगा? ट्रैक्टर में ये वाला स्टीयरिंग लग जाएगा। बस आपको फिर कुछ नहीं करना, उसको डिस्प्ले में कमांड देना है कि ये जैसे मेरा खेत है ओके, और इस पे मेरे को चलना है, तो फिर ये जो सिस्टम है इसको जैसे आप ऑटो ड्राइव मोड पे डालोगे ओके, तो ये अपने आप अपना काम करेगी, आपको फिर उसमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं रहती है। ये देखिए ये ट्रैक्टर जो है उसके ऊपर आपको अपने आप अपना काम करके देगा। ओके, ओके। अगर इसको हम मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये डिजिटल मशीन है और इसको ऑटो में हम जनरेट कर देंगे तो ये अपना काम खुद से करके देगा। जी हाँ, ये अपना जो भी डायरेक्शनल वाला काम है खुद को, आपको स्टीयरिंग को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे आपको हाइड्रोलिक वगैरह ऑपरेशन है तो वो सिर्फ आपके जिम्मे रहेगा, अदरवाइज पूरा सिस्टम ये है ऑटोमेटिकली काम करेगा और आपको 100% प्रिसीजन ला के देगा। आपकी लाइन थोड़ी भी आड़ी टेढ़ी नहीं होगी, एकदम सीधा जाएगा और आपको जो है ये पकड़ने की जरूरत नहीं है स्टीयरिंग। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको आपके हेल्थ में भी काफी सुधार होता है। तो ये दोनों इस उद्देश्य इनका यही है कि प्रिसीजन और आपका जो मेहनत कम लगे। और इसका मतलब प्राइस क्या है? प्राइस किस रेट सर में? जैसे इसका किसान प्राइस भाइयों जो को है, प्राइस होता हाँ, ये अलग अलग ट्रैक्टर के ऊपर इसका प्राइस जो है अलग अलग होता है, लेकिन अभी आप इसका एवरेज प्राइस जो है वो 4.5 लाख रुपए पकड़ के चल सकते हो। तो मैक्सिमम जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्या बोलते हैं मैसी, महिंद्रा, ये वाले ट्रैक्टर चल रहे, तो आप उसके हाँ। हिसाब से इनका रेट क्या है वो बता पाएंगे? हाँ, आप इसका जो एवरेज रेट है वो 4.5 लाख से 4,75,000 रुपए के बीच में पकड़ के चल सकते हो। ओके, ओके। तो जैसे किसान भाइयों को किसी को इसके बारे में आप जानकारी चाहिए, आपसे मिलना हो या खरीदना हो, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? सर हमारा जो अभी ऑफिस है वो अहमदाबाद में हमारा ऑफिस है। हम पूरे भारत में कहीं पे भी अभी सप्लाई करते हैं। ओके। और आप हमारे डीलर के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, हमारे डीलर्स भी है। आपका और- लखनऊ में हाँ। और या उत्तर प्रदेश में कहीं आसपास के इलाके में डीलर है? जी नहीं सर, अभी आपको अगर लखनऊ में आपको ये सिस्टम चाहिए तो सीधा हमारे अहमदाबाद ऑफिस पे कनेक्ट करना होगा। ओके। यहाँ पे हम लोग आएंगे, आपके ट्रैक्टर पे चीज इंस्टॉल करेंगे ये पूरा सिस्टम और आपको पूरा सेट करके देंगे। तो आप अपना साइट और कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी बता सकते हैं दर्शकों को? जी हाँ सर, आप जो है कभी भी हमारा जो वेबसाइट है www.chcnav.com उस पे भी आप कर सकते हैं और आप हमसे मोबाइल नंबर के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9099880747। ओके। तो ये मशीन मुझे तो काफी अच्छी लगी है। अगर किसान भाइयों आपको भी ये मशीन यूजेबल लगती है तो आप जो भाई ने कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी और वेबसाइट बताई है उसके थ्रू भाई से जुड़ सकते हैं। थैंक यू भैया। और यहाँ पर
ये शहद की बहुत सारी वैरायटी है ना, मल्टी हनी है और बहुत सारी वैरायटियां हैं। और ये हर्बल प्रोडक्ट है टाइप में, आप इनको यूज कर सकते हैं ना। ये शहद है, उसके अलावा जो है ये राई है, ये भी राई है, ये मंडुआ, ये रागी 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 का बीज है ना। ये चावल है, ये देखो कितना कगनी चावल देखो कितना बारीक होता है कगनी चावल, तिल के आकार का। ये कट्टू चावल है, कट्टू चावल। हमने 2-4 वैरायटी देखी है चावलों की, ये देखो अलग अलग वैरायटियां भी हैं। और ये यहाँ पर वो मशीन है जो क्या बोलते हैं हम लोग, वो अगर वो देते हैं ड्राई फ्रूट वगैरह तो ये उनका ऑयल वगैरह निकाल के दे देगी, जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, तो ये मशीन उससे जुड़ी हुई है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कितना प्यारा बना रखा है, डेमो। और यहाँ पर ड्रोन से कैसे खेती को सरल किया जा सकता है, कैसे उसका छिड़काव वगैरह किया जा सकता है दवाइयों का ड्रोन के माध्यम से, जिससे किसानों को इजीली काम कंप्लीट हो जाए। तो अभी हम लोग मेले में से जानकारी लेके आ गए हैं, मेले के बाहर की साइड। और यहाँ पर VST ट्रैक्टर जो कंपनी है उसकी स्टॉल लगी हुई है, और यहाँ पे ट्रैक्टर की 4-5 वैरायटियाँ, मिनी ट्रैक्टर है और गुड़ाई के लिए छोटे छोटे ट्रैक्टर हैं और मोटर वगैरह हैं। तो ये देखो कितने ट्रैक्टरों की वैरायटी है। ये जो छोटे ट्रैक्टर हैं ये गुड़ाई वगैरह में अच्छे से काम आ जाते हैं, फसल टूटती नहीं है। तो यहाँ पे ये लगे हुए हैं, चलो नज़दीक से देखते हैं। और यहाँ पर चल रही है मिनी ट्रैक्टर, और ये जो गुड़ाई वगैरह के लिए जो ट्रैक्टर है ना उनकी टेस्टिंग। जो किसान भाई यहाँ पे आए हुए हैं वो इसको चला के देख रहे हैं किस तरीके से खेतों के अंदर इसको चला के जो खरपतवार वगैरह जो एक्स्ट्रा खरपतवार हो जाती है उसको कैसे हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे किसान भाई अभी उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, जो मिनी ट्रैक्टर है। और आज इस किसान मेले में जो यहाँ के गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो मैडम भी आज यहाँ पे आने वाली है, आनंदीबेन पटेल मैडम। और उनके साथ यहाँ के जो कृषि मंत्री हैं वो भी आने वाले हैं। तो ये उनकी भी तैयारियां चल रही हैं, प्रशासन काफ़ी मुस्तैदी से यहाँ पे काम कर रहा है। तो किसान भाइयों, ये था एग्रोटेक 2026 जो कि लखनऊ में जो ISRI
इंस्टीट्यूट है उसके कैंपस में लगा हुआ है और किसान भाइयों के लिए बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ उपलब्ध हैं। तो आसपास के किसान भाई जितने भी हैं वहाँ वो यहाँ आके खेती से संबंधित मशीनों से संबंधित जानकारियाँ आसानी से ले सकते हैं, इन लोगों से जुड़ सकते हैं। और काफ़ी प्यारा यहाँ पे इन लोगों ने सेटअप कर रखा है। तो चलिए काफ़ी अच्छा लगा लोगों से जानकारी लेने में और यहाँ पे जो मशीनरी वगैरह देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है ना, किसानों को ज़्यादा मशीनरी वगैरह और सीड्स वगैरह के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो ये सरकार की तरफ से जो ये अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं या जिस भी फाउंडेशन वगैरह की तरफ से या जो किसान मेले लगाए जा रहे हैं, इनसे किसानों को बहुत फ़ायदा होता है। तो चलिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान।